उसके हाथ से टॉफी जमीन पर गिर गई। बिल्कुल लापरवाही से उसने उठाई और जबरदस्ती ड्राइवर के मुंह में ठूंस दी। क्वेनन, एक छोटा सा सिपाही, इनकार करने की भी हैसियत नहीं रखता था, क्योंकि सामने वाला कम उम्र में ही सुरक्षा विभाग का मेजर बन चुका था और उसका पिता सेना का सबसे ताकतवर जनरल। हालांकि दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते थे, पर मेजर के अंदर घमंड अब भी लबालब था। क्वेनन उसके लिए सिर्फ एक अदना सिपाही था। रेडियो पर खबर आई, आज रात जोरदार तूफान आने वाला है। क्वेनन का दिल और ज्यादा बेचैन हो उठा। वो जानता था अब भाग निकलने का वक्त है। वो मेजर को लेकर एक सैन्य समारोह में गया। वहाँ हर ओर ऊंचे पदों पर बैठे अफसर। क्वेनन समझ गया उसका इन लोगों के बीच कोई स्थान नहीं। लेकिन जैसे ही मेजबानों को पता चला कि वही सिपाही है जिसने भागे हुए सैनिक को पकड़ा था, उसे मंच पर बुलाया गया। 10 साल की सर्विस ने उसे सिखा दिया था क्या कहना है और क्या नहीं। उसने अपनी सारी उपलब्धियों का श्रेय नेताओं की सीख और प्रेरणा को दे दिया। भीड़ में तालियां गूंजने लगी। मेजर ने भी सिर हिलाकर संतोष जताया। सबको लगा क्वेनन एक वफादार और काबिल सैनिक है। फिर मेजर ने उससे कहा, अब तुम्हें वापस ड्यूटी पर नहीं लौटना, तुम मेरे साथ रहो, मेरे सहायक बनो। क्वेनन को पदोन्नति मिल गई थी, लेकिन उसे कोई खुशी नहीं थी। मेजर ने न तो उसे कोई विकल्प दिया, न कोई सवाल, बस आदेश, जल्दी से ट्रांसफर की फॉर्मेलिटी पूरी करो। लेकिन क्वेनन अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। उसने मेजर से विनती की, बस एक बार अपनी पुरानी यूनिट जाकर साथियों से अलविदा कह लो। मेजर ने इजाजत दे दी। ट्रांसफर की प्रक्रिया के दौरान क्वेनन ने चुपचाप एक स्टील ब्लेड से पुरानी तस्वीर में से अपना चेहरा काट लिया और जब ऑफिसर हस्ताक्षर कराने ब्रिगेडियर के केबिन में गया, क्वेनन ने एक मिलिट्री पास चुरा लिया जो सीमा रेखा पार करने की अनुमति देता था। फिर उसने अपनी तस्वीर उस पास पर चिपका दी। ट्रांसफर कागजी तौर पर पूरा हो चुका था, लेकिन असली खेल अब शुरू हुआ। वो एक बार फिर